नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज, तरारी इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इन चारों विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे 23 तारीख को आएंगे और तभी पता चल सकेगा कि आखिर कौन विजयी होगा। हालांकि रुझान तो आने शुरू हो चुके हैं। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे भी कि किस सीट पर क्या समीकरण बन रहा है और कौन जीत रहा है। सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इमामगंज में है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, जो संतोष मांझी की पत्नी है, वो चुनाव लड़ रही हैं और इसलिए हॉट सीट भी बना हुआ है। अगर इन सीटों पर प्रशांत किशोर कुछ गुल खिला पाते हैं, कुछ वोट इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ सीटें अपने पक्ष में ला पाते हैं इस पूरे उपचुनाव में, या फिर इमामगंज की सीट भी अगर वो अपने झोली में ला पाते हैं, तो ये बड़ा बदलाव होगा बिहार की राजनीति में और बिहार के लोगों के सामने एक मैसेज जाएगा कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में जब आप बात करेंगे बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों से, पॉलिटिकल पंडित यही कहते हैं कि बिहार स्वीकार कर पाएगा कि नहीं प्रशांत किशोर को, इसमें डाउट है। प्रशांत किशोर की एनर्जी पर, प्रशांत किशोर की राजनीति पर डाउट नहीं है। प्रशांत किशोर मजे हुए खिलाड़ी हैं। संतोष मांझी से जब पूछा गया प्रशांत किशोर के बारे में, तो जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री हैं बिहार सरकार में संतोष मांझी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो माहिर खिलाड़ी हैं। यानी कि सब मानते हैं, हर नेता मानता है कि प्रशांत किशोर में दम तो है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है बदलाव को तो प्रशांत किशोर का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर को बिहार की जनता स्वीकार करती है तो ये सीधे सीधे मैसेज जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए जो 2025 में होंगे कि भाई बिहार की जनता बदलाव स्वीकार कर रही है, और तब प्रशांत किशोर के पक्ष में एक पूरा माहौल बनेगा और प्रशांत किशोर बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं और प्रशांत किशोर बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी के लिए और तमाम उन दलों के लिए, चिराग पासवान के लिए और तमाम उन दलों के लिए जो बिहार की राजनीति में पहले से अपने साख जमाए हैं, पैर जमाए हैं, जो पहले से, उनके लिए प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर के लिए यही है कि इस उपचुनाव में वो कुछ सीटें जीते, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीटें नहीं भी जीतते हैं तो वोटिंग परसेंटेज उनके क्या रहते हैं इस पर भी सबकी नजर होगी। कितने वोट मिलते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी को, जनसुराज को कितने वोट मिलते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।